हाँ, जय श्री कृष्ण सभी विभुजन को। चलिए, मेरे ख्याल से आप सभी लोग मुझसे वाकिफ हो गए होंगे, क्योंकि काफी समय से मैं सत्र ले रही हूँ और आप सभी लोगों को मैं ये बताने का प्रयास करती हूँ कि नेचुरोपैथी एक्चुअल में है क्या चीज। तो काफी सारे लोग जान चुके होंगे नेचुरोपैथी क्या चीज है और नेचुरोपैथी को हम अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं। ये मैं हर समय आप लोगों को बताने का प्रयास करती हूँ, लेकिन उसको फिर भी मैं कुछ लोग नए होंगे तो बहुत ही संक्षिप्त में मैं उसको आप लोगों को बताना चाहूंगी कि नेचुरोपैथी क्या है। एक्चुअल में ये एक जीवन जीने की कला है। इस जीवन जीने की कला को हम कैसे अपने जीवन में उतार सकते हैं उसको हम सब जानते हैं। और हर विभुजन से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको शुरू से आखिरी तक सुनिएगा, क्योंकि यदि आप हम सोचते हैं कि हम आखिरी में सुन लेंगे या बाद में सुन लेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से नहीं आता है। यदि आपको ये बहुत अच्छे से नहीं आता तो फिर पूरे टाइम आप हर चीजों के लिए पूछते रहते हैं या फिर आप दिग्भ्रमित रहते हैं कि क्या करना क्या नहीं करना। यदि आप किसी भी एक सेशन को यदि आप ध्यान पूर्वक सुन लेते हैं तो आप अपनी 60 से 80% प्रॉब्लम को आप स्वयं से ठीक कर सकते हैं। आपको कुछ और करने की कोई जरूरत नहीं होती है। और जो यहाँ पर अभी तक जितनी सारी थेरेपियां बताई जा रही हैं और जितने सारे सेशन अभी तक हमारे यहाँ पर लिए हैं, हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि रानी जी ने इतना मतलब बड़ा और गुरु जिसको बोलते हैं बड़ा काम कर रही हैं वो, कि आप सब लोगों के सामने इतनी सारी अल्टरनेट थेरेपियां आपके सामने लाकर हाजिर कर दिया है उन्होंने, कि यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप नेचुरोपैथी कर सकते हैं, आप होम्योपैथी कर सकते हैं, आयुर्वेदिक कर सकते हैं, प्राणी हीलिंग कर सकते हैं। ये सारी चीजों से आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। लेकिन हमारे को क्या होता है कि हम लोग इधर तरफ ध्यान ही दे देते हैं। जब हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं होता है तो हम लोग एलोपैथी की शरण लेते हैं। और जब हम एलोपैथी की शरण लेते हैं तो क्या होता है, ये एक चक्र होता है। इसमें हम धीरे धीरे फंसते जाते हैं। यदि आप एक चीज को के लिए जाते हैं तो फिर आपको थोड़े दिन के बाद दूसरी चीजों के लिए जाना पड़ता है, फिर तीसरी चौथी पांचवी छठवीं ऐसे करके फिर आपके जीवन से दवाइयों का जो रहता है चक्र, दवाइयों का जो चक्र रहता है वो कभी जाता ही नहीं है। लेकिन मैं चाहूंगी कि आप लोग जो जितने इतनी मेहनत करके ये सब आप लोगों के सामने निशुल्क आपके लिए जितने लोग भी यहाँ पर अभी आ रहे हैं इस सत्र में, सभी लोग काफी बिजी हैं। चाहे सवेरे का सत्र हो या शाम का सत्र हो, लेकिन अपना कीमती समय निकाल कर आ रहे हैं। तो आप सिर्फ इसे सुने नहीं, अपने जीवन में भी उतारे। तो इसको हम सबसे पहले अब कोशिश करेंगे कि आप ये जाने कि नेचुरोपैथी है क्या चीज। शरीर में संचित विजातीय तत्वों को प्राकृतिक संसाधनों द्वारा बाहर निकालना और अपने जो रोग प्रतिरोधक क्षमता उसको उन्नत करना ही प्राकृतिक चिकित्सा है। अब जो विजातीय द्रव्य है वो हम कैसे जानेंगे वो क्या चीज है। तो वो एक्चुअल में एक फॉरेन मटेरियल है, मतलब हमारा शरीर जो 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है वही 5 तत्वों की हमारे शरीर में जरूरत है। लेकिन उन 5 तत्वों से ज्यादा यदि कोई तत्व हमारे शरीर में आ जाता है तो वो जमा हो जाता है, उस जमा हो जाने से ही हमारे को बीमारी होती है। लेकिन हम इन्हीं प्राकृतिक चीजों से ही अपने शरीर में जो रहता है हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता रहती उसको हम उन्नत भी करते हैं। तो उसको हम देखेंगे कि हम कैसे करते हैं। अब हम जानेंगे कि प्राकृतिक चिकित्सा का हम परिभाषा तो जान लिए। अब हम इसके प्रिंसिपल को बहुत शॉर्ट में हम जानेंगे कि नेचुरोपैथी किस प्रकार से काम करती है, उसका क्या प्रिंसिपल है। नेचुरोपैथी जैसे अभी तक आपने बहुत सारे स्पीकर लोग आए हैं जिनके बारे में आपने सुना और देखा है, जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपको किडनी के बारे में बताया कि किडनी की कितनी प्रकार की बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों से हम किस प्रकार से निजात पा सकते हैं। एक बोलने के लिए किडनी है, लेकिन किडनी से रिलेटेड हमारी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। लेकिन नेचुरोपैथी क्या बोलता है कि सभी रोग एक है, रोग का कारण एक है और रोग की चिकित्सा भी एक है। उसको भी हम आगे जानेंगे। और
नेचुरोपैथी ये भी बोलता है रोग का कारण कोई कीटाणु नहीं है, बाहर से कोई कीटाणु आकर आप पर आक्रमण नहीं करता है। आपके शरीर में ही जो संचित गंदगी है, उसी की वजह से आपको रोग होता है। और फिर उसके बाद नेचुरोपैथी ये भी बोलता है कि जो तीव्र रोग है, जैसे कि सर्दी-खाँसी है, आपका बुखार है, ये आपके शत्रु नहीं है, ये आपके मित्र हैं। जनरली हम क्या सोचते हैं, ये हमारे शत्रु हैं, तो हम सर्दी है, तो हम जल्दी से भाप लेते हैं, काढ़ा पीते हैं। बुखार है तो फिर हम दवाई खाते हैं, तो इसको आप कुछ दिनों तक आप रुकिए। जब हम आप रुकते हैं, तो आपके शरीर के अंदर जो फ़ॉरेन मटेरियल होता है, उसको ये बाहर निकालने के लिए ये आपको जैसे-जैसे ऋतु परिवर्तन होता है, तो आपको सर्दी होती है। तो ऋतु परिवर्तन होने की वजह से आपके शरीर में कफ बढ़ गया है, तो उसको शरीर ऑटोमेटिक बाहर निकालता है। इसलिए शरीर जो रोग है, वो आपके मित्र हैं, आपके शत्रु नहीं है, इसलिए उसको ध्यान दीजिए कि और प्रकृति स्वयं चिकित्सक है। मतलब जब आपको सर्दी होती है, तो ऑटोमेटिक आपकी भूख कम हो जाती है और आपके जो जो ऑर्गन्स होते हैं, वो शरीर शुद्धि का काम करने लग जाते हैं। तो ये प्रकृति हमारी स्वयं चिकित्सक है। ऐसे ही बुखार में भी हमारे को भूख नहीं लगती है, इसको भी हम आगे डिटेल में समझेंगे। चिकित्सा रोग की नहीं, रोगी के पूरे शरीर की होती है। यहाँ पर जैसे आपको बताया कि मान लो शरीर है, अगर मान लो आपको सर्दी का प्रॉब्लम है, तो हम सर्दी के लिए सिर्फ़ आपको ऐसा नहीं कि आपको भाप दे दिए और भाप देने के बोले आपकी सर्दी ठीक हो गई है। आपके पूरे शरीर को शुद्ध करते हैं, शुद्ध करने से क्या होता है, एक सर्दी तो ठीक होती है, सर्दी के साथ-साथ हमको और भी दूसरी प्रॉब्लम होती है, वो बीमारियाँ भी हमारी ठीक होती है। अब इसमें ये भी बोला जाता है कि रोग निदान की विशेष आवश्यकता नहीं है। जैसे कि अभी हम देखे हैं कि अभी एलोपैथी चिकित्सा की वजह से जगह-जगह क्या नाम से बहुत सारे लैबोरेटरियाँ हो गई हैं। तो कोई भी बीमारी होती है, उस बीमारी के लिए हम क्या करते हैं कि डॉक्टर के पास में जाते हैं। बहुत बार डॉक्टरों को समझती है ये बात कि ऐसा-ऐसा इनको प्रॉब्लम हो गया है, लेकिन वो क्या करते हैं कि आपको बोलते हैं कि आप लैबोरेटरी में जाइए। जैसे कि हीमोग्लोबिन कम है, तो हीमोग्लोबिन कम होने से भी वो हम सामान्य व्यक्ति भी समझ जाता है इसका हीमोग्लोबिन कम है, लेकिन वो हमारे को बोलते हैं कि नहीं आप वहाँ जाइए, लेबोरेटरी में जाइए, वहाँ टेस्ट कराइए। लेकिन नेचुरोपैथी में जो शरीर के सिंपल वो है, बोलना चाहिए कि सिम्पटम्स है, उससे ही हम समझ जाते हैं कि क्या ये रोगी को ये प्रॉब्लम है। आप एक छोटी-सी एक मैं आपको बात बताना चाहूँगी। मेरे एक क्लाइंट हैं, उनको 4 महीना पहले उनको बायपास सर्जरी हुई थी। 4 महीना पहले बायपास सर्जरी होने के बाद अभी तो फिलहाल वो ठीक हो गए, लेकिन रात को क्या हुआ कि उनको टॉयलेट जाने के लिए वो उठे। जब टॉयलेट जाने के लिए उठे, तो वो झटके से उठ गए होंगे और जब उठे, तो हड़बड़ा के वो गिर गए। अब जब हड़बड़ा के वो जब गिर गए, तो उनका बीपी एकदम लो हो गया, उससे एकदम पसीने-पसीने वो हो गए और साथ में उन पसीने-पसीने होने के साथ में उनको बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी। और फिर उसके बाद वो उनको ले दे के जैसे-तैसे उनको लेटा दिया गया। अब जब लेटा दिया गया, तो उनको रह-रह के थोड़ी-थोड़ी देर में उनको चक्कर आने लगा। अब लेकिन जब ये सब सिम्पटम्स देखने के बाद उनको हॉस्पिटल लेके गया, तो उस समय उनका बीपी नॉर्मल हो चुका था, पल्स रेट भी नॉर्मल हो चुकी थी। लेकिन पहले उनको ये चीज़ हो चुका था, बीपी एकदम से शूट हुआ होगा, शूट होने की वजह से उनको समझ लीजिए ब्रेन में क्लॉटिंग आई होगी, उसकी वजह से उनको चक्कर आया होगा। अब ये चीज़ हम सिर्फ़ मैं देखकर मैं बता सकती थी कि उनको ऐसा हुआ है, लेकिन यदि उसी समय उनको प्राथमिक चिकित्सा मिल जाती, तो आगे उनको कोई रोग भयानक रोग नहीं होता, ये ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन हम क्या करते हैं यहाँ पर फिर इतना पूरा कितना लंबा-चौड़ा प्रोसीज़र हम करते हैं, सीटी स्कैन होगा और बहुत सारे जो ईसीजी ये सब होते हैं, वो सब इस प्रोसीज़र में रोगी की और बीमारियाँ बढ़ जाती हैं। लेकिन नेचुरोपैथी में क्या रहता है कि जो सामान्य से सिम्पटम्स रहते हैं, उसको देखकर हम लोग अनुमान लगाते हैं कि ऐसा ये रोगी को ये प्रॉब्लम हो सकती है या है। जैसे कि हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर लोग रहते हैं कि नाड़ी देखकर बता देते हैं, नाड़ी वैद्य लोग कि इसको ये प्रॉब्लम है। इसी प्रकार से नेचुरोपैथी में सिर्फ देखकर हम लोग बताते हैं कि आपको अर्थराइटिस है या आपको हार्ट का प्रॉब्लम या आपको लंग्स का प्रॉब्लम है। जीर्ण रोग के रोगियों को आरोग्य लाभ में समय लग सकता है। तो जो बहुत लंबे समय से बीमार लोग रहते हैं, तो उनको ऐसा नहीं कि जैसे एलोपैथी में एक दवाई दे दिया और वो ठीक हो जाते हैं।
तो ऐसा नहीं है, इसमें एक लंबा समय लगता है क्योंकि अभी तक जितनी गलतियाँ आपने की हैं, चाहे आहार में, चाहे व्यवहार में या दवाइयों में, किसी भी प्रकार की बहुत सारी दवाइयों की वजह से आपको बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। साइड इफ़ेक्ट होने की वजह से आपको बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो आप डॉक्टर के पास जाते तो एक प्रॉब्लम के लिए है, लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं कि जो नेचुरोपैथी डॉक्टर रहता है, वो पूरे शरीर को आपका शुद्ध करता है, तभी आप ठीक होते हैं। इसलिए इस चिकित्सा में क्या होता है कि थोड़ा-सा समय लगता है। और फिर उसके बाद ये भी प्राकृतिक चिकित्सा में दबे रोग उभरते हैं। कई बार जैसे कि मैंने बताया आपको कि हम सिंपल सी गए डॉक्टर के पास में खाँसी के लिए, लेकिन पता चला कि ब्रोंकाइटिस था, पता चला कि क्या नाम से इसको साइनस का प्रॉब्लम है या इनको अस्थमा है या इनको टीबी है। तो ऐसे करके जो दब एक रोग के लिए हम गए डॉक्टर के पास में, लेकिन जब हम उसकी चिकित्सा करते हैं तो दूसरे जो रोग शरीर के अंदर दबे रहते हैं, खास करके एलोपैथी चिकित्सा की दवाई लेने से जो रोग दब गए रहते हैं, वो रोग भी उभरते हैं। तो कई लोग कई बार नेचुरोपैथी जब करते हैं ना, तो बहुत से लोग घबरा जाते हैं कि अरे! हम गए तो थे सिंपल सर्दी के लिए, लेकिन वहाँ तो और प्रॉब्लम हो गया। तो ऐसा नहीं है, जब भी आप नेचुरोपैथी करते हैं, तो उसके प्रिंसिपल का थोड़ा-सा नॉलेज होना चाहिए कि जैसे कि मैं अपने हर लेक्चर में ये बात बोलती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप एक डॉक्टर बनें, ज़रूरी नहीं है कि आप कोई इंजीनियर बनें। एटलीस्ट आप अपने शरीर के ड्राइवर तो बनिए। आपको करोड़ों का आपको शरीर ईश्वर ने दिया है, इस शरीर को कैसे चलाना है उसकी जानकारी तो आपको होनी चाहिए। तो थोड़ी-थोड़ी सी यदि जानकारी अगर आपको रहेगी, तो आप खुद से अपनी चिकित्सा कर सकते हैं। मन, शरीर तथा आत्मा तीनों की चिकित्सा, इसमें जब हम चिकित्सा करते हैं तो इतना शुद्ध और सात्विक आहार इसमें दिया जाता है, शुद्ध, सात्विक और संतुलित आहार इसमें आपको दिया जाता है कि इसमें आपका मन प्रफुल्लित तो होता है, शरीर आपका एकदम शुद्ध होता है और मन और शरीर के शुद्ध होने से आत्मा भी आपकी अच्छी हो जाती है और आध्यात्म की ओर जाते हैं और आपका मन एकदम हल्का हो जाता है। और इसमें कभी भी किसी भी प्रकार की उत्तेजक औषधियाँ नहीं दी जाती। अगर आपको कभी कोई दवाई दी भी जाती है, सजेस्ट किया जाता है, जनरली हम लोग घरेलू जो चीज़ें रहती हैं हमारी, जो हमारी किचन में रहती है, हम लोग बोलते हैं जो हमारा भोजनालय है, वही हमारा औषधालय है और वही हमारा रुग्णालय है। तो यदि अगर हमारे को कोई बीमारी होती है, तो हम ऐसी औषधि देते हैं, तो वो सिर्फ़ किचन से रिलेटेड रहती है या थोड़ी बहुत आयुर्वेदिक औषधियाँ हम लोग आपको देते हैं। इस प्रकार से यदि आप नेचुरोपैथी के प्रिंसिपल को समझ जाते हैं, तो फिर आपको इसको अपने जीवन में उतारने में बहुत आसानी होती है क्योंकि अब मैं बार-बार आपको बोलती हूँ, ये जीवन जीने की एक कला है, ये कोई चिकित्सा नहीं है। ये एक प्रकार से देखा जाए तो आप अपने जीवन को किस प्रकार से जी रहे हैं, यदि आपने अपने जीवन में नेचुरोपैथी को अपना लिया, तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। अब हम ये जानेंगे प्राकृतिक चिकित्सा किन तत्वों पर वो है डिपेंड है। जैसे कि संपूर्ण ब्रह्मांड यहाँ पर सभी लोग जानते होंगे कि जो संपूर्ण ब्रह्मांड है वो 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। उन्हीं 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। तो यही 5 तत्व यदि हमारे शरीर में बैलेंस होते हैं तो हम स्वस्थ होते हैं। यदि किसी वजह से हमारे शरीर में ये इम्बैलेंस हो जाता है तो हम बीमार हो जाते हैं। तो हम इसको जाने कि ये कौन से 5 तत्व हैं। तो पृथ्वी तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व और आकाश तत्व। ये 5 तत्वों से हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड बना हुआ है। उसी से हमारा शरीर बना हुआ है। उसी से नेचुरोपैथी में चिकित्सा की जाती है। अब हम ये देखेंगे कि जो किडनी का रोग है, उस किडनी के रोगों में हम नेचुरोपैथी को किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि पृथ्वी तत्व के द्वारा हम कर सकते हैं, जल तत्व के द्वारा भी कर सकते हैं, अग्नि तत्व के द्वारा भी कर सकते हैं, वायु तत्व के द्वारा भी कर सकते हैं और आकाश तत्व के द्वारा भी हम किडनी के जितने भी रोग हैं, कितने भी किसी भी प्रकार का कोई भी रोग है, हम रोग में अभी तक के जितने सेशन थे, सब सेशन में आपने ये सुना कि किडनी कई बार श्रिंक हो जाती है, किडनी में कई बार फाइब्रेट हो जाते हैं, किडनी में स्वेलिंग आ जाती है। इस प्रकार से किडनी अपना वर्क न भूल जाती है, तो किसी भी प्रकार का कोई भी रोग है, उसको हम इन तत्वों से ठीक कर सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि इसमें किडनी का जो रोग है, उसमें अगर हम मिट्टी चिकित्सा करते हैं,
तो मिट्टी चिकित्सा में हम कैसे क्या नाम से किडनी के रोगों को ठीक कर सकते हैं। तो जैसे आपके पास में किसी भी ज़मीन से नीचे गड़ी हुई नीचे की जो ज़मीन के रहती है 3 फुट नीचे की मिट्टी, उस मिट्टी को घर में ले आइए और ले आने के बाद उसको सुखा दीजिए, सुखाने के बाद उसको छान लीजिए जिसके अंदर उसमें कंकड़ मिट्टी ना हो। अब उसके बाद आप समझ लीजिए कि 1 बाउल भर के मिट्टी का आप ले लीजिए और घड़ा होगा, घड़े में आप डाल दीजिए और उसको मिट्टी में इतना पानी डालना है कि ऊपर की सतह तक इतना थोड़ा-सा पाव इंच के बराबर पानी आ जाए और उसको हाथ से नहीं आपको करना है, आपको किसी लकड़ी से ऐसे ही हिला दीजिए। अब बस वो पा मिट्टी आपकी पट्टी के लिए तैयार हो गई है। अब उसमें क्या करना है, जैसे आपका पाटा होगा, लकड़ी का पाटा, उस लकड़ी के पाटे में इतना चौड़ा पाटा में आप समझ रहे 2 बिलस के करीब चौड़ी पट्टी लीजिए और उतनी ही चौड़ी 1 मीटर के बराबर लंबाई में, आधा मीटर चौड़ाई में 1 मीटर लंबाई में ले लीजिए और उसमें 1 इंच के बराबर ऐसे मिट्टी सपाट उसमें लगा दीजिए और अपने पेट में आप लगा लीजिए। आप पेट में आप लगा लीजिए और पीठ में रीढ़ की इतना अभी तक तो मेरे ख्याल से और ऐसे भी सभी लोग बहुत ये बोलना चाहिए विद्वान हैं। सभी लोग ये बात जानते होंगे इतने सारे सेशन हो चुके हैं अपने शरीर के बारे में कि हमारा जो किडनी है वो पीछे की ओर होती है, तो पीछे की ओर वो पट्टी को आप लगा लीजिए। अब इसी पट्टी को हम लगा सकते हैं और उसके बाद है जो आहार चिकित्सा। आहार चिकित्सा को फिर मैं आपको बाद में थोड़ा-सा डिटेल बताऊँगी कि आहार के द्वारा हम कैसे किडनी के रोगों से निजात पा सकते हैं। अब हम जल चिकित्सा के द्वारा हम कैसे किडनी के रोगों से निजात पा सकते हैं। तो देखिए हम लोग एक छोटे से एक बात मैं फिर से आपको बताना चाहूँगी कि कई बार क्या होता है कि हमारे को ये बात समझती ही नहीं है कि हमारे को कोई बीमारी हो गई है। क्योंकि हम लोग ना तो उसके लक्षण को बहुत अच्छे से जानते हैं और कई बार क्या होता है जो उसके लक्षण भी होते हैं इतने बोलना चाहिए कि सामान्य होते हैं और बहुत सारे रोगों से मिलते-जुलते हैं कि हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि हमारे को कोई बीमारी है। जिस प्रकार से डायबिटीज़ है बहुत तेज़ी से फैल रहा है, उसी प्रकार से किडनी का रोग भी बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य का विषय ये है कि हम लोग को ये बात समझ में ही नहीं आती कि हमारे को किडनी का कोई प्रॉब्लम है। बहुत बार हम डॉक्टर के पास में जाते हैं और जाँच कराते हैं, जाँच कराने के बाद भी हमारे को पता नहीं चलता है कि हमारे को किडनी का कोई प्रॉब्लम है। कि जैसे कि मान लो सपोज़ अगर मान लो एक लड़की है समझ लीजिए, उसके पास में अगर वो हम देखते हैं तो देख रहे हैं कि उसकी आँखों के नीचे काला-काला घेरा हो गया है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उसके फेस में पिंपल्स आ गए हैं। फिर हम उसके बाद देखते हैं कि उसको बहुत सारे डैंड्रफ भी हो गए हैं। फिर उसके बाद अगर हम उससे पूछें आगे कि क्या तुम्हारे के पेशाब पीली होती है? तो हाँ, हल्की सी पीली होती है। क्या पेशाब थोड़ी कम होती है? हाँ, थोड़ी-सी कम होती है। क्या नाम से आपको भूख कम लगती है? हाँ, थोड़ी-सी कम लगती है। अच्छा तो थोड़ा-सा आपको थकान लगती है? हाँ, लगती है। तो ये ऐसा बहुत लोगों के साथ में होता है। लेकिन हम लोग कई बार ये बात जान नहीं पाते हैं कि ये भी किडनी की गड़बड़ी की वजह से ये प्रॉब्लम है। तो जब अगर आपको इस प्रकार से अगर प्रॉब्लम होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि अब मैंने आपको इसके पहले बताया कि आप अपने शरीर के भले इंजीनियर मत बनिए, भले आप डॉक्टर मत बनिए लेकिन आप ड्राइवर तो बनिए। तो आपके शरीर में यदि छोटी-मोटी गड़बड़ी हो रही है, तो उस गड़बड़ी को आप जानिए कि आपके शरीर में क्यों गड़बड़ी इसमें क्या बोला है कि मैंने प्रिवेंशन तो हमको क्या करना है कि मैनेजमेंट करना है, प्रिवेंशन करना है। जब प्रिवेंशन करेंगे, जब हम ध्यान देंगे, तभी हम क्योर कर सकते हैं किसी चीज़ को। तो पहले सबसे पहले प्रिवेंशन पर हमारा ध्यान जाना चाहिए कि यदि हमारे शरीर में थोड़ी बहुत किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होती है, तो तुरंत ध्यान देंगे। अगर हम ध्यान देते हैं, जैसे ही हम ध्यान देते हैं, तो फिर हम हमारी वो बीमारी हमारी बढ़ती ही नहीं है। अगर बढ़ेगी नहीं तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। लेकिन
हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, ध्यान नहीं देने की वजह से फिर एकदम से प्रॉब्लम हो जाती है, फिर प्रॉब्लम हो जाती है, फिर हमको एलोपैथिक की चिकित्सा की शरण लेनी पड़ती है। फिर किडनी रिमूव करवाना पड़ता है या डायलिसिस करना पड़ता है या फिर किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है। तो वहाँ तक हमको पहुँचना ही नहीं है। जैसा ही थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है, आप ध्यान देंगे, आपको इतने सारे सत्रों में सब बताया गया होगा, क्या-क्या लक्षण हैं उसके और कैसे क्योर किया जा सकता है। तो अब अगर हम देखते हैं सपोज़ कई बार क्या होता है कि हमारे शरीर में यूरिया भी बढ़ जाता है, किडनी हम एक्चुअल में जो हमारी जो किडनी है, वो एक प्रकार से हमारी सफाई कर्मचारी है, वो छन्नी की तरह काम करती है। हम सब बहनें लोग इतना तो जानते हैं घर में कि ये फर्श है तो फर्श को किस एसिड से धुलवाना है, इसको हार्पिक से धुलवाना है, इसको रेड हार्पिक से, इसको ब्लू हार्पिक से इसको क्या बोलना चाहिए डिफरेंट डिफरेंट डिटर्जेंट से धुलवाना चाहिए। लेकिन हम अपने शरीर को नहीं जानते हैं कि हमारे शरीर को हमको कब किस समय किस चीज़ों से ठीक करना है। कई बार क्या होता है कि जो हमारा किडनी है वो उसका एक बहुत बड़ा काम है कि हमारे रक्त के पीएच के लेवल को भी बराबर रखना। अब रक्त का पीएच लेवल अगर हमारा बराबर नहीं होता है, तो हमारे को क्या होता है एसिडिटी होती है। अब आप इतने दूर भले मत जाइए कि आपको हो सकता है आप दिमाग में ऐसा लाइए भी नहीं कि मेरी किडनी में कोई प्रॉब्लम है इसलिए मेरे को एसिडिटी हो रही है। लेकिन अगर एसिडिटी हो रही है तो इतना बस मन में ध्यान में लगाइए कि अगर एसिडिटी हो रही है तो आपके रक्त में पीएच का जो लेवल है, रक्त का जो एल्कलाइन होना चाहिए। अच्छा, मैं अपने हर लेक्चर में आपको ये बात भी हमेशा बताती हूँ कि आपका जो फूड है, आप किसी भी प्रकार की कोई भी थेरेपी क्योंकि आपको बहुत जगह आप जा रहे हैं, यहीं पर आपको बहुत प्रकार की चिकित्सा आपको बताई जा रही है। बस मेन बेसिक आप ये ध्यान में रखिए कि आपके रक्त में जो आपका जो खाना है, वो 80% अल्कलाइन होना चाहिए और 20% एसिडिक होना चाहिए। तो जब अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको एसिडिटी हो रही है, तो आप जब एसिडिटी हो रही है तो एसिडिटी को कम करने के लिए आप उपाय करिए। इसमें मैंने आपको बहुत सारे उपाय ऐसे मैंने बताया है। तो एसिडिटी को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? उषापान जैसे आपको बहुत बार यहाँ पर बताया गया है कि तांबे के पात्र में रखकर आपको 3 से 4 ग्लास पानी पीना है। 3 से 4 ग्लास आप जब पानी पीते हैं तो आपका जो रक्त होता है वो अल्कलाइन रक्त होता है। हम कटी स्नान कर सकते हैं। कटी स्नान क्या करना है, आपका टब होगा घर में, कोई प्लास्टिक का टब होगा या टब होगा जैसा भी घर में, उस टब में आपको बैठना है। बैठ जाइए आप, नाभि के नीचे नाभि से 2 उँगल ऊपर तक आपका पानी आना चाहिए और पैर नीचे रहेगा, पैर आपका सूखी जगह में रहेगा और एक नैपकिन से आप धीरे-धीरे अपने पेट को रगड़िए और पीछे पीछे की ओर रगड़िए। पीछे की ओर रगड़ना है और इसमें क्या करना है आपको, जब आप पीछे की ओर रगड़ते हैं तो भी आपकी किडनी में जो बोलना चाहिए कि जो किडनी हमारी गलत आहार-विहार की वजह से हमारे दूषित हो जाती है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रकार का प्रॉब्लम आ जाता है, तो वो भी हमारी शुद्ध हो जाती है। रिड स्नान में भी हम क्या होता है, एक टब रहता है, उस टब में आपको गरम गरम पानी डालना है। गरम पानी में आपको सिर्फ़ सर आपको ऊपर रहेगा और आपका पैर नीचे रहेगा और उसमें आप घर के भी टब में आप लेट सकते हैं, उसमें आप लेटिए और आपके रीढ़ की हड्डी के पास में एक मोटा नैपकिन रख लीजिए। उस नैपकिन से हल्का-सा अपने रीढ़ जो आपका किडनी वाला पोर्शन है, उसको हल्का-सा पुश करते जाइए। पहले पुश करिए और एक मंत्र पढ़िए जैसे कि मंत्र पढ़ेंगे आप ओम भूर्भुवस्सुः तस्य ऋतुवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। पुश करिए फिर ढीले से ऊपर कर दीजिए। तो इससे भी जो रीढ़ की हड्डी अपना जो किडनी वाला जो है उसमें अगर किसी प्रकार का फॉरेन मटेरियल जमा हो गया है तो वो भी हमारा रिलीज होता है। और पाद स्नान तो बहुत ही इजी और बहुत ही फायदेमंद है ये। तो इसमें हमको क्या करना है कि एक बाल्टी ले लीजिए, उस बाल्टी में एकदम गर्म पानी जितना आपको सहन हो सकता है उसमें अपना पैर रख लीजिए और एक कंबल लीजिए और कंबल से पूरा ढक लीजिए अपने आप को और ठंडा पानी का तौलिया अपने सर में रख लीजिए और थोड़ा-सा कुनकुना पानी पी लीजिए और 20 मिनट तक बैठिए। जब 20 मिनट तक आप बैठेंगे तो आप देखेंगे आपको पसीना आ जाएगा। जैसे ही आपको पसीना आएगा तो उससे भी क्या होता है कि आपका जो बॉडी में जो फॉरेन मटेरियल है वो बाहर निकल जाता है।
भाप स्नान भी बहुत ही अच्छी चीज़ है कि एक क्या नाम से अभी तो क्या नाम से इस पीरियड में हर किसी ने जान गया कि ये हमको भाप लेना चाहिए, भाप लेने से हमारे को कितने फ़ायदे हैं। तो भाप लेने के लिए हमारे को क्या करना है कि जो भी आपके पास अगर एक कुकर है, कुकर में आप थोड़ा-सा एक पाइप लगा दीजिए और पाइप से जो पीछे किडनी के जो पीछे वाला जो एरिया है, हमारा उस एरिया में ऐसे भाप किसी और से बोलिए, खुद से नहीं बनेगा, किसी और को बोलिए कि उस हिस्से में अच्छे से भाप दे। इतना भाप देना है कि वो एरिया आपका हल्का-सा लाल हो जाएगा। जब लाल हो जाएगा तब भी वहाँ पर जो हमारा विजातीय द्रव्य, जो फॉरेन मटेरियल है, वो हमारा बाहर निकलेगा और हमारी किडनी शुद्ध हो जाएगी। और इसी प्रकार से पानी की पट्टी भी है, पानी की पट्टी को भी आप रख सकते हैं। ठंडा गरम सेक है, जल नेति है, गरारे है, एनीमा। एनीमा लेने से क्या होता है कि हमारा जो शरीर के अंदर गंदगी जो हमारी किडनी है, जो हमारा क्या करे ये बताया कि एक सफाई कर्मचारी है। जैसे कि हम एक छोटे से उदाहरण से समझ सकते हैं कि एक हमारा सफाई कर्मचारी है, अब वो उसका काम है घर में झाड़ू-पोछा लगाना। अब हम क्या करते हैं उसको बहुत सारे काम देते जाते, देते जाते, देते जाते। तो क्या करता है वो तो या तो थक जाएगा, या तो काम आपका बिगाड़ने लग जाएगा, या तो फिर क्या करेगा कि आपका जो काम करना बंद कर देगा। ऐसा ही हमारी किडनी है। हम क्या करते हैं ज़रूरत से ज़्यादा अननेसेसरी पानी पीते जाते हैं। तो जो हमारी किडनी है वो अ, काम करना क्योंकि वो थक जाती है, इतने सारे पानी है हम पी रहे हैं, ज़बरदस्ती अननेसेसरी हम उसको वर्क करा रहे हैं, तो वो हमारा काम करना बंद कर देती है। तो भी हमारे को दिक्कत होती है। तो उसके लिए एक बहुत अच्छा वो है, मैं समझती हूँ कि ये मैं जो सेक आप लोगों को बता रही हूँ, ये सेक को आप लोग ज़रूर से लिख लीजिए, क्योंकि ये सेक बहुत ही बेहतरीन सेक है। इसमें क्या नाम से आपको इस प्रकार से एक बाउल में ऐसा ठंडा पानी लीजिए और ठंडे पानी लेने के बाद एक मोटी नैपकिन ऐसे लीजिए और इस मोटी नैपकिन को आप अपने नाभि से 4 उंगल नीचे की ओर इसको ऐसा करके पूरा ऐसा लगा दीजिए सामने की ओर, फ्रंट की ओर। और बैक साइड में आप क्या करिए, इस प्रकार से मेरे ख्याल से जो गरम पैकेट रहता है, ये सभी के घर में होता होगा, गरम थैली होती होगी। तो हमको इसमें क्या करना है, अल्टरनेट करना है। जब आप सामने की ओर ठंडा करते हैं, तो पीठ की ओर पीछे की ओर 3 मिनट, सामने की ओर 3 मिनट आपने ठंडा किया, फिर बैक साइड में जहाँ आपकी किडनी है, वहाँ पर बैक साइड में इसको गरम करिए और इतना गरम करना है कि लाल हो जाए वो जगह 3 मिनट। 3-3 लिख लीजिए, सभी लोग मेरे ख्याल से लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ये बहुत ही चमत्कार के जैसी चीज़ है, इससे किडनी रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम है चाहे आपको मूत्र मार्ग का संक्रमण है, चाहे आपको किडनी में पथरी है या आपकी किडनी धीरे-धीरे श्रिंक हो रही है, किसी भी प्रकार का कोई भी डिसीज़ है, तो इससे ये बहुत जल्दी आराम होता है और कोई कठिन है, इसको आप घर में कर सकते हैं। तो 3 मिनट इसको पीछे लगा दीजिए गरम, फिर लगाने के बाद फिर 3 मिनट और सामने लगाएँगे ठंडा। फिर जब आप पीछे लगाएँगे ठंडा, तो सामने लगाएँगे गरम। इस प्रकार के अल्टरनेट करना है। इसको आपको 20 मिनट तक करना है। 3-3 मिनट 3-3 मिनट करके इसको आप 20 मिनट तक करिए। फिर 20 मिनट करने के बाद आप पूरे शरीर में एक अच्छा-सा मोटा-सा कपड़ा पहन लीजिए और बस ये आपकी एक चिकित्सा हो गई। इस प्रकार से ये ठंडा-गरम का आपका सेक हो गया। ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। क्या हो गया हर्षित? ऑटोमेटिक नहीं हो रहा है। हाँ। अब जैसे कि कल हमारे को सारा जी ने बताया था कि आप लोग धूप में बैठिए। अभी-अभी देखिए मैं तो समझती हूँ कि लोगों ने कोरोना काल को बहुत बुरा बोला और बहुत दुखी हुए, बहुत परेशान हुए। मैं तो सोचती हूँ कि ये ईश्वर के द्वारा भेजा हुआ एक हमारे लिए उपहार था कि इस समय हम लोगों ने बहुत सारे अपने स्वास्थ्य के बारे में जाना कि हमारा स्वास्थ्य कितना अनमोल है। इसको हमको कैसे ठीक करना है? तो इस समय लोगों ने बहुत भाप ली, बहुत सारे काढ़े पिए और अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए आपने बहुत सारे खाना लिया और आपने विटामिन डी को के लिए भी आपने विटामिन डी खाई और साथ में आपने सूर्य को भी जाना कि सूर्य हमारा कितना बड़ा हमारा गुरु है, बोलना चाहिए डॉक्टर है। नेचुरोपैथी में बोलते हैं कि जिस घर में सूर्य आता है, उस घर में कभी डॉक्टर नहीं आता। सूर्य को दरवाजे से आने दो,
सूर्य को खिड़की से आने दो और दरवाजे से डॉक्टर को जाने दो। ये नेचुरोपैथी का एक बहुत मूल मंत्र है और इसको हम लोग बोलते हैं हमेशा। तो ये जब अगर आप करते हैं, सूर्य का ध्यान करिए, सूर्य की उसमें बैठिए, धूप में बैठिए, और खास करके अगर मान लो सपोज किडनी का अगर कोई प्रॉब्लम है, तो वहां पर एक ग्रीन पत्ता, चौड़ा सा ग्रीन पत्ता, जो भी कोई ग्रीन पत्ता घर में होगा आपका, जैसे केले का पत्ता या और भी दूसरे पत्ते होते हैं, उसमें हल्का सा तिल्ली का तेल या सरसों का तेल ऐसा लगा लीजिए, और अपने जहाँ पर किडनी वाली जगह है वहां पर उसको हल्का सा बांध लीजिए और फिर आप धूप लीजिए। तो जब आप धूप लेते हैं और धूप लेने के साथ साथ यही मन से प्रेयर करिए, मैं स्वस्थ हूँ, मैं अच्छी हूँ, तो आप देखिए आपको किसी भी प्रकार का कोई भी रोग नहीं होगा। वायु तत्व चिकित्सा को तो हम सब लोग ने बहुत अच्छे से जान लिया है। यहाँ पर तो इतने अच्छे से सेशन हो रहा है प्राणायाम का, और मैं समझती हूँ कि प्राणायाम को इतने अच्छे से यहाँ पर सिखाया जा रहा है कि हर किसी ने बहुत अच्छे से जान लिया है कि प्राणायाम की कितनी उपयोगिता है। तो प्राणायाम सभी लोग कर रहे हैं। अब जब हम प्राणायाम करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचती है। ऑक्सीजन पहुंचने से जो विजातीय द्रव्य है, जैसे कि कार्बन है हमारे शरीर में, ऐसे बहुत प्रकार के विजातीय द्रव्य होते हैं, वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। और मॉर्निंग वॉक जब हम करते हैं तो मॉर्निंग वॉक करने से भी हमारा शरीर शुद्ध होता है। यज्ञ चिकित्सा करते हैं तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। हम यज्ञ करते हैं तो जो किडनी से रिलेटेड बहुत सारी औषधियां हैं, यहाँ हमारे जो आयुर्वेदिक डॉक्टर थे उन्होंने बताया होगा कि जैसे पुनर्वा है और खस है, और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप उसमें यज्ञ में आप आहुति दे सकते हैं। उस आहुति देने से फिर उसको आप इनहेल करते हैं, तो इनहेल करने से भी आपकी किडनी ठीक होती है। और सबसे आखिरी में है आकाश तत्व। आकाश तत्व ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसको हम लोग मतलब जानते हैं, लेकिन अपने जीवन में उतारते नहीं है, और उतारते भी हैं तो उसको सही तरीके से नहीं उतारते हैं। ये है उपवास चिकित्सा। आकाश का मतलब होता है शून्य, शून्य ना। तो हम क्या करते हैं, उपास करते, जब उपास करते, जब हम उपास करते हैं, मेरी आवाज आ रही है ना? हेलो, हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना? आ रही है, आ रही। हाँ हाँ जी, हाँ हाँ आ आ रही रही, है। अच्छा। हाँ, तो जब हम उपास करते हैं तो हमको उपास कैसे उपास करना है? जैसे मान लो सपोज अगर आपको डायबिटीज है तो मैं इतना लंबा चौड़ा उपास आपको नहीं बोलूंगी। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं और आपको बहुत क्रॉनिक बीमारियां नहीं है, तो आप अपने कोशिश करिए कि हम अपना जो खाना है, आहार है, वो शाम को 7:30 बजे तक हम उसको कंप्लीट कर दें। 7:30 बजे तक कंप्लीट करने के बाद फिर सवेरे आप जो आहार, जो ठोस आहार आप लेते हैं, आप लिक्विड ले सकते हैं। आप जो ठोस आहार लेते हैं, चाहे ठोस आहार में चाहे आपका बादाम हो, काजू हो, जो भी हो, तो ठोस आहार आप 9 से 10 के बीच में आप लीजिए, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी उपास चिकित्सा हो जाती है। इससे क्या होता है कि हम जो भी आहार लेते हैं, तो हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम रहते हैं वो उसको पचाने लग जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको नौकर का उदाहरण आपको दिया था कि एक नौकर है, यदि उस नौकर को हमने बहुत सारा काम बोल दिया है, तो या तो वो नौकर काम करना छोड़ देगा या तो फिर काम को खराब करेगा, गंदा करेगा, और हमारे को किसी न किसी प्रकार से वो परेशान करेगा। चाहे वो मानसिक रूप से परेशान करे, चाहे किसी भी रूप से परेशान करे। तो उसी प्रकार से हम क्या करते हैं कि दिन भर हम खाते रहते हैं। रात को हम जब तक सोते हैं तब तक हम खाते रहते हैं, और फिर उठते साथ फिर से हम चाय, बिस्कुट, टोस्ट, फलाना ढिकाना ये सब खाना शुरू कर देते हैं। तो हमारा डाइजेस्ट सिस्टम क्या करता है, वो यही काम कर रहा है ना, सुबह से लेकर रात तक सिर्फ खाने पचाने का काम कर रहा है। बेचारी किडनी हमारी जबरदस्ती बहुत सारा वर्क कर रही है। तो हम क्या करते हैं, जब हम उपास करते हैं, तो हम उपास कैसे किए, जैसे मैंने आपको बताया कि आप 7:30, बहुत ज्यादा अगर अगर आपको भूखे नहीं रह सकते आप, तो 8:30, और उससे बहुत बहुत ज्यादा अगर आपने अपनी आदत धीरे धीरे आप बदल रहे हैं, तो अपनी आदत को धीरे धीरे, अगर आप 11 बजे खाते हैं तो उसको 10 करिए, 10 को 9 करिए, 9 को 8 करिए।
तो फिर इतने घंटे आपके समझ लो 10 घंटे से लेकर आपके 14 घंटे तक हो जाते हैं। तो इन घंटों में क्या होता है, यदि सपोज आपने कुछ गलत खाया भी है, कोई आहार में कुछ गड़बड़ी की भी है, तो आपका डाइजेस्ट सिस्टम है, वो आपका जो आपके ऑर्गन है, जो आपके बॉडी को प्यूरिफाई करते हैं, वो उस समय वो खाली है, तो वो ज्यादा अच्छे से वर्क करेंगे। वो उनके ज्यादा अच्छे से वर्क करने से क्या होगा कि जो आपके शरीर के अंदर की जो गंदगी है, वो आपके जो शरीर के अंदर की जो 10 द्वार हैं, उन द्वारों से वो बाहर फेंक जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम दिन भर जब आहार लेते रहते हैं, तो हमारे जो सिस्टम है, वो सारे के सारे सिस्टम हमारे सिर्फ केवल खाने को पचाने में लगे रहते हैं। तो इसलिए हमारे धीरे-धीरे अन्य अंग हमारे कमज़ोर हो जाते हैं और हमारे को डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम होता है, और विशेष तौर से हमारे को किडनी का प्रॉब्लम इसीलिए होता है कि हम कंटिन्यू, कंटिन्यू, कंटिन्यू खाते रहते हैं। तो हमारा जो ये सफाई कर्मचारी, किडनी को हम क्या बोलेंगे, ये हमारा सफाई कर्मचारी है, इस पर हमने अति कर दी है। या फिर कई बार क्या होता है कि नॉलेज नहीं होने की वजह से भी हम क्या करते हैं कि अधिक से अधिक पानी पीते रहते हैं, पीते रहते हैं, पीते रहते हैं, जूस पीते रहते हैं, सूप पीते रहते हैं, कंटिन्यू लिक्विड लेते रहते हैं। तो इससे भी हमारे क्या होता है, हमारी किडनी थक जाती है। थक जाने की वजह से वो अच्छे से वर्क नहीं करती, तो फिर हमारे को बहुत सारे प्रॉब्लम होती है। चलिए, अब हम अभी तक तो हमने ये जाना कि नेचुरोपैथी क्या है, नेचुरोपैथी की परिभाषा जाने, नेचुरोपैथी के प्रिंसिपल को जाना, नेचुरोपैथी के तत्वों को जाना, और फिर हमने ये जाना कि नेचुरोपैथी के तत्व हमारे शरीर में किस प्रकार से काम करते हैं। अब हम आएंगे जो कि आहार चिकित्सा है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आहार चिकित्सा किडनी के लिए, देखिए मैं आप लोग को इतने सारी बताई हूँ कि जो आप घर में कर सकते हैं, लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी जो बहुत ही अच्छी चीज है। इस प्रकार से ये है, एक शरबत बनाया हुआ है मैंने। अगर मान लो इसमें पहले मैं बता देती हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या डाला हुआ है। इसमें है आपका पाव टी स्पून सोट। इसको भी मैं सभी लोगों से बोलूंगी कि आप इसको लिख लीजिए। हालांकि इसका वीडियो है मेरे पास में, मैं वीडियो भी सेंड करूंगी आप सब लोगों को। लेकिन फिर भी आप लोग लिख लीजिए, लिखने से आपको रिमाइंड हो जाएगा। इसमें पानी है, 1 गिलास पानी है, पाव टी स्पून सोट है, पाव टी स्पून इसमें जीरा है, पाव टी स्पून इसमें खड़ी धनिया है, और पाव टी स्पून इसमें सौंफ है, और थोड़ा सा नींबू है। और यदि आपको डायबिटीज नहीं है तो आप इसमें शहद डाल सकते हैं, या फिर आप इसको आप उबाल लीजिए। उबाल लेने के बाद आप छान लीजिए, और अगर नहीं भी छानेंगे तो भी आप ऐसा भी पियेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये सारी चीज रफेज है, तो इससे और अच्छे से आपका पेट साफ होगा। अगर आप खा सकते हैं तो खा सकते हैं। तो या तो इसमें आप शहद डाल लीजिए, या तो फिर आप अपनी खड़ी मिश्री होती होंगे जो वाली बड़ी वाली, वो खड़ी मिश्री को डाल लीजिए, और इसको आपको पीना है। इसको आपको पीना है, कितना पीना है, यदि किडनी किसी भी प्रकार, मैंने देखो कितने सारे आपको बताया रोग, कि हो सकता है किडनी की वजह से आपको थकान लग रही है, किडनी आपके प्रॉपर वर्क नहीं करी, हो सकता है आपको थकान लग रही हो सकता है आपके आंखों के नीचे काला धब्बे हो गए हो सकता है आपको डैंड्रफ हो गया हो सकता है कि आपको पिंपल्स आ गए हो सकता है कि आपको सूजन आ रही हो सकता है कि आपके यूरिन में जलन हो रही हो सकता है आपके यूरिन में स्मेल आ रही हो सकता है आपको यूरिन कम हो रही हो। किसी भी प्रकार का, कोई भी प्रकार का आपको प्रॉब्लम है, कोई जरूरी नहीं कि आप डॉक्टर के पास में जाएं और आप बताएं, देखें किसी लेबोरेटरी में कि ये डॉक्टर, फिर आप तब तक इस इंतजार करते रहे 60 75 70 साल के कि अरे इनकी किडनी श्रिंक हो गई है। कि उम्र के साथ साथ जैसे हमको चश्मा लगता है, हमको कम सुनाई देता है, हमारे दांत कमजोर होते हैं, उसी बाल हमारे सफेद होती है, उसी प्रकार से हमारी किडनी भी है, धीरे धीरे हमारा वर्क करना कम कर देती है। तो ये ड्रिंक है, इस ड्रिंक को आप लीजिए। इस ड्रिंक को आप कितना लेंगे आप, 7 दिन से लेकर आप 51 दिन तक आप इसको पी सकते हैं। इस पानी को यदि आप ठंडी के दिन पी रहे हैं तो हल्का सा कुनकुना कर कर आप पीजिए, और अगर गर्मी के समय आप पी रहे हैं तो ऐसी ठंडा आपको पीना है। ये बहुत अच्छा टेस्टी आपका ड्रिंक बन गया। इस ड्रिंक को आप लेंगे तो किडनी से रिलेटेड जितना भी आपको प्रॉब्लम है ये आपका ठीक हो जाएगा। मैडम हाँ। कंटेंट रिपीट करिए प्लीज। ये देखिए, इसमें पाव टी स्पून हल्दी है, पाव टी जी। स्पून सोट है, पाव टी स्पून खड़ा धनिया है, पाव हम्म। टी स्पून जीरा, और पाव टी स्पून सौंफ है।
और उसके बाद पाव चम्मच आपका नींबू है। और ये बताया है कि यदि आपको शुगर नहीं है तो आप इसमें गुड़ या खड़ी मिश्री या फिर शहद, तीन में से एक चीज आप डाल सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी ड्रिंक बन गई है। ओके। हाँ, थैंक ठीक। यू मैडम। ओके। अब उसके बाद अभी मैंने, आप इसके पहले भी मैंने शायद बताया है किसी उसमें भुट्टे के बाल का बताया था, इसलिए उसको रिपीट नहीं करूंगी, और मेरे वीडियो में है भुट्टे का बाल कैसे करना है। ये देखिए, ये देखिए, हम देखिए चाय, चाय पीते हैं ना हम लोग, सबसे ज्यादा चाय के लिए बोलते हैं, नेचुरोपैथिस्ट लोग बोलते हैं कि चाय जहर है। लेकिन उस जहर को भी हम कैसे क्या करते हैं, एक माचिस से, उस माचिस से हम दिया भी जलाते हैं, उसी माचिस से हम बम विस्फोट भी करते हैं। तो ये जो आपकी चाय पत्ती है, ये भी बॉडी, ये किडनी क्लीनिंग का बहुत अच्छा काम करती है। इसको कैसे करना है, आप समझ लीजिए, चाय 4 टीस्पून आप चाय पत्ती ले लीजिए और 1 लीटर पानी ले लीजिए, और उसको इतना उबालना है कि 7 ml आपका जल बन जाए। इस जल को आपको कुनकुना कुनकुना दिन भर में एक एक कप, आधा आधा कप, ऐसे दिन भर पीना है। कोशिश करिए उस दिन आप घर से बाहर मत जाएं, क्योंकि हो सकता है उस दिन आपको टॉयलेट ज्यादा हो। तो इससे भी हमारी जो किडनी रहती है, वो किडनी में जो विजातीय द्रव्य, जो फॉरेन मटेरियल, जो मैं आपको बोल रही हूँ कि आप एलोपैथी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो बोलेगा इसमें आपका फाइब्रोइड हो गया है, ये आपकी श्रिंक हो रही है, इसमें यूरिया ज्यादा हो गया है, इसमें क्रेटिनिन ज्यादा हो गया। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरेन मटेरियल, कुछ भी गंदगी अगर है तो वो गंदगी आपकी इससे ठीक हो जाएगी, इससे आपका शरीर भी शुद्ध हो जाएगा, किडनी भी आपकी शुद्ध हो जाएगी। इसको भी आप ले सकते हैं, चाय पत्ती का पानी। अब उसके बाद क्या होता है, जिनको किडनी का प्रॉब्लम होता है, कई बार क्या होता है, मैं आपको बार बार यही बात बता रही हूँ कि हम उस समय तक, ये देखिए कितना अच्छा बताया कि प्रिवेंशन मैनेजमेंट करना है आपको, प्रिवेंशन में ही है ना। तो इसमें क्या करना है आपको, आप उसके रास्ता क्यों देखेंगे ना, कि आपको अब जब आपकी किडनी को कोई प्रॉब्लम होगा तब आप करेंगे। तो कई बार क्या होता है कि किडनी में को क्या ये आपको क्या बताया कि किडनी का क्या काम है, रक्त के पीएच लेवल को भी नॉर्मल करने के लिए। तो रक्त का पीएच जब अननॉर्मल होता है तभी आपको बताया है कि जो रक्त हमारा अल्कलाइन है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम भारतीय लोग एसिडिक फूड ज्यादा खाते हैं, और खास करके क्या होता है, हमारा देश भी गर्म है, देश गर्म है, तो एक तो ऋतु ऋतु यहाँ की गर्म है, जलवायु गर्म है, और हम आहार भी हम गर्म लेते हैं, तो हमारा रक्त एसिडिक ज्यादा हो जाता है, उसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। तो आपको अगर एसिडिटी का प्रॉब्लम है, तो इस प्रकार से देखिए, बहुत सिंपल सा है, ये पाव टीस्पून आप सोडा, जो अपना खाने का सोडा होता है ना, वो खाने का सोडा लीजिए, 1 गिलास पानी में लीजिए। और जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपको एसिडिटी, आपने ऐसा कुछ खाया नहीं है, आप फालतू का खाना नहीं खा रहे हैं, बाहर का खाना नहीं खा रहे हैं, तेली नहीं खा रहे हैं, स्पाइसी नहीं खा रहे हैं, ऑयली नहीं खा रहे हैं, फिर भी आपको एसिडिटी हो रही है, तो हो सकता है कि आपको रक्त का जो पीएच लेवल आपका गड़बड़ा गया होगा, आपका आपका जो रक्त है वो एसिडिक हो गया होगा। तो इस प्रकार से आप ये पी लीजिए इसको। और टीस्पून आपका वो है, सोडा है, और 1 गिलास पानी में। देखिए बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत सारा खाना खा लेते हैं, बहुत सारा खाना खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो वो भी वही चीज़ है। लेकिन हम कोल्ड ड्रिंक में देखिए, अब हम वो उस समय तो उनको एसिडिटी नहीं होती, पेट भारी नहीं लगता, पेट फूलता नहीं है। लेकिन हम अच्छी चीज़ को ठीक करने के लिए एक दूसरी बुरी चीज़ को लिया है, तो फिर वो बुरी चीज़ तो असर करेगी ना, इसलिए सिर्फ़ आप ये सोडा ले सकते हैं। इस प्रकार से आप लेंगे, खाएँगे, पिएँगे तो आपको बिल्कुल, बिल्कुल 101% आपका किडनी का जो भी प्रॉब्लम है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और अभी तक यहाँ पर मैं ऐसे तो हर समय हर सेशन सुनती थी, लेकिन इस समय काफ़ी बिज़ी थी, तो मेरे इसके पहले जो वक्ता लोग ने जो बोला है उनको मैंने सुना नहीं है। लेकिन इसके पहले और भी जो सेशन हुआ था डायबिटीज़ वाला, मैंने सुना है। सभी लोगों ने बहुत अच्छा बताया था। तो हर किसी की चीज़ों को आप बिल्कुल अपने जीवन में उतारिए, और इतना कॉन्फिडेंस रखिए कि जो हमारी जो चिकित्सा पद्धति वो इतनी समृद्ध है, वो इतनी अच्छी है। लेकिन वो एलोपैथी हम सब लोग, मैं ये भी हर बार बोलती हूँ कि अंग्रेज छोड़ के तो चले गए हमारे देश को, लेकिन अंग्रेजियत हमारे पर अभी भी लागू है। अभी भी हम उसके भक्त हैं और गुलाम हैं। हम लोग अभी भी एलोपैथी की चिकित्सा पर भरोसा करते हैं। आप अपनी जो अल्टरनेट थेरेपियाँ हैं इन पर भरोसा करिए और विश्वास करिए, जैसे कि कल सारा जी ने बोला कि सिर्फ़ आप विश्वास करिए, आस्था करिए,
और हमारा जो देश है, देखिए कि फॉरेन के लोग आकर हमारे देश में चीज़ को सीख रहे हैं और वो जो हमारी फ्री की चीज़ें हैं जो कि जैसे कि सवेरे इतने अच्छे से चक्रों के बारे में बताया जाता है। यदि हम क्या होता है कि जब हम किसी वजह से डर जाते हैं, किसी भी अब देखिए कोरोना है, अब कोरोना की वजह से लोग कितना डर गए ना, तो जो लोग ऐसा था कि कुछ लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, वो घर में थे, पूरे प्रिवेंशन के साथ में थे, फिर भी उनको कोरोना हो गया। क्यों हो गया? इसलिए क्योंकि जो हमारी किडनी होती है ना, वो क्या होता है वो हमारा डर की वजह से श्रिंक होने लगती है। तो जो यहाँ पर सवेरे मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि यहाँ चक्रों के द्वारा इतनी अच्छा बताया जाता है, योगा बताया जाता है कि जो मूलाधार चक्र होता है उसका रंग होता है लाल रंग होता है। तो जब हमारा मूलाधार चक्र किसी वजह से कमजोर हो जाता है तो हम डरते हैं। तो उस मूलाधार चक्र को जैसा कि यहाँ सवेरे बताया जा रहा है कि किस प्रकार से मूलाधार चक्र को आपको उन्नत करना है। उन्नत करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा। आप जिस भी धर्म को मानते होंगे उस धर्म के प्रति आस्थावान होइए, अपने ईश्वर के प्रति आस्थावान होइए, आपका कोई गुरु होगा उस पर आस्थावान होइए, तो आपको ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगा और यहाँ जो भी बताया जा रहा है उसको अगर आप करते हैं पूरे आस्था से तो आपको कोई भी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं, कोई डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास ऐसे कितने सारे लोग हैं जिन्होंने अपना क्या बोला ये किडनी का जो पथरी है वो ठीक किया है। कुछ लोग तो ऐसे हैं आज मैं सोची थी उनकी फ़ोटो लेके आऊँगी लेकिन मैं भूल गई काफ़ी वक़्त की वज़ह से। एक जन तो ऑपरेशन थिएटर में लेटने के बाद मैंने जब उनको बताया कि ये पथरी का मैंने बताया था पत्थर चाटी का पत्ता है, उसको आप खाइए। और उन्होंने खाया और जब डॉक्टर ने उनको ऑपरेशन के लिए बोला, ऑपरेशन थिएटर में लेटे थे, तो लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं एक बार मैं क्या नाम से सोनोग्राफी कराना चाहती हूँ। उन्होंने सोनोग्राफी कराया, देखा उनको कोई पथरी नहीं थी। तो इस प्रकार से बस सिर्फ आस्थावान आप होइए, जैसे ही आप आस्थावान होंगे तो आपकी सारी बीमारियाँ ठीक हो जाएगी। धन्यवाद, इतने अच्छे से आपने मेरे लेक्चर को सुना। अब उसके बाद अगर आप दूसरा भुट्टे हाँ, भुट्टा वाला 1 मिनट। ये देखिए भुट्टे का भी क्या नाम से मैंने इसके पहले आप लोगों को बता चुकी हूँ, भुट्टे का भी सेम वैसा ही है। जैसा कि अपना इसका बताया था मैंने चाय पत्ती का बताया था, सेम ये भुट्टे के बाल हैं। ये भुट्टे के बाल भी बहुत ही अच्छे हैं, ये हमारे रक्त को अल्कलाइन कर देते हैं और पूरा शुद्ध कर देते हैं। जैसे कि हम किसी वॉशिंग मशीन में अपने कपड़ों को डालते हैं, तो कपड़ा हमारा कैसे साफ हो जाता है ना और एकदम अच्छा डिटर्जेंट डालते हैं। तो वैसा ही ये हमारा भुट्टे का बाल है, हमारी बॉडी को क्लीन कर देता है। किडनी को तो एकदम अच्छे से क्लीन करता है और साथ में जो फिटकरी है, वो अगर मान लो यूरिन इन्फेक्शन आपको हो गया है तो फिटकरी के पानी से आप अपने उसको अच्छे से धोइए नीचे की जगह को और जब भी अगर अभी आप वॉशरूम जाते हैं तो अपना अपना जो रहता है हैंड वॉश रहता है हैंड शावर रहता है उसे खूब अच्छे से उस जगह को आप धोइए तो वहाँ की जो गर्मी रहेगी वो गर्मी आपकी निकल जाएगी। गर्मी के निकल जाने से भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये भुट्टे का बाल आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। हाँ दीदी, चलिए। पत्थर चट्टा कैसा और कितने दिन और किस प्रमाण में लेना चाहिए? पत्थर चाटा के बारे में मैंने ना डिटेल में अपने वीडियो में बताया है। वो आप देखिएगा अभी जैसे ये अपना खत्म होगा तो वैसे ये वीडियो आपको अपना पूजा दीदी रानी दीदी आपको आपके उससे वाला चीज सेवा में दे देंगी तो आप उसको देख लीजिएगा। अच्छा, ठीक है। दीदी भुट्टे के बालों का कैसा यूज करना है? भुट्टे का बाल को क्या करना है आप 100 ग्राम भुट्टे का बाल ले लीजिए और 1 लीटर पानी ले लीजिए और उस पानी को इतना उबालना है कि आपका 700 ml पानी हो जाएगा और उस पानी को आपको दिन भर कुनकुना कुनकुना आपको पीना है। कितने दिन लेना है? कितने दिन लेना है नहीं वो हफ्ते में 1 ही दिन करना है आपको। ये देखिए इसमें लिखा है मिट्टी कहाँ से लेनी है, ये मैंने सबसे पहले यही बताया था कि कहीं की भी आप मिट्टी ले सकते हैं, बस जमीन से नीचे की 3 फुट नीचे की जमीन से लेना है कि क्योंकि बाहर की मिट्टी में कई बार क्या होता है कुछ कीटाणु रहते हैं, कुछ बैक्टीरियाज रहते हैं, कुछ कीड़े मकोड़े रहते हैं जो हमारे लिए खतरनाक होते हैं, तो वो हमारे को नुकसान कर सकते हैं। इसलिए आप क्या करिए कि जमीन से नीचे की 3 फुट नीचे की कोई सी भी मिट्टी आप ले सकते हैं। हेलो दी, हाँ सोडा हेलो। सोडा बोला कि सोडा कैसा लेना है कितने दिन?
सोडा जब आपको ऐसा लगता है कि आपको एसिडिटी हो रही तब लेना है, हमेशा नहीं लेना है। ते और भुट्टे के बाल से एसिडिटी कम होंगी क्या मैडम? हाँ, भुट्टे के बाल से क्या होगा कि आपका शरीर शुद्ध हो जाएगा। आपके शरीर के अंदर जैसे हम लोग जनरली डॉक्टर के पास में जब टेस्ट कराने के लिए आते हैं, तो देखते हैं यूरिक एसिड हमारा बढ़ा हुआ है, ब्लड केरेटाइन बढ़ा हुआ है, और हमारे जो जो मूत्र रहता है उसमें बहुत सारे हमारे विजातीय द्रव्य रहते हैं। तो वो कई बार नहीं आते टेस्ट में, लेकिन है तो गंदगी ना, शरीर की गंदगी तो बाहर निकल रही है ना। तो वो गंदगी को दूर करने के लिए हम भुट्टे का बाल लेते हैं। तो जब गंदगी बाहर हमारी निकल जाएगी शरीर की, तो हम ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगे और अच्छे हो जाएंगे। हमारा ब्लड जो है एल्कलाइन हो जाएगा। वीक में एक हफ्ते में बार? एक ही बार लेना है भुट्टे के बाल में? भुट्टे का बाल एक ही बार लेना है। अच्छा, हेलो हेलो दीदी। ओके, थैंक यू मैम। हाँ हेलो दीदी। हाँ हाँ, बोलिए। हाँ, ये भुट्टे के बाल तो सीजन में मिलेंगे ना? देखिए, मैंने इसीलिए तो आपको चाय पत्ती बताई है। इसीलिए मैंने आपको चाय पत्ती बताई। मैंने पिछले सीजन में जब ये था हमारा लीवर और डायबिटीज का था। ना कि ताजी लेना है? हाँ, आता झोपेतून उठल्यावर तळलं मी. पड़ेगा कि ताजी? 2:30 वाजता तर मग आधीच तळावं लागलं असतं.